बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कबूतरी की लाई हुई जो ख़बरें हैं वो महल्लाती माहौल से, सरकारी माहौल से वाकिफ़ लोगों को तो फ़ौरन समझ में आ जाती हैं, लेकिन उनको दोबारा समझाना किसी को ज़रा मुश्किल होता है। हुस्न मुआवनीन ख़ुसूसी की ये जो सबकदोशी हुई है, इसको देख लें थोड़ी देर के लिए। तो कबूतरी की खबर यह है कि इस सबकदोशी में कारगुजारी का या मफादात के टकराव का कोई दूर दूर तक कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि अगर कारगुजारी का दखल होता और कारगुजारी की बुनियाद पर ही इस्तीफ़े तलब किए जाते या दिए जाते तो सबसे पहले शायद शेख रशीद इस्तीफ़ा देते, मुराद सईद देते, गुलाम सरवर ख़ान देते। और अगर मफादात के टकराव को ही अहमियत देनी थी तो मफादात का टकराव तो वो नदीम बाबर साहब, खुसरो बख्तियार साहब और रज़ाक दाऊद साहब का केस तो एक बड़ा अछूता केस है कि एक डैम का ठेका उनकी कंपनी को सिंगल बिडर होने के बावजूद, यानी एक अकेला बोली दहिंदा होने के बावजूद दे दिया गया, जो कि एक मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा अपनी नोयत का वाहिद नैब का केस बन सकता है। तो अगर ये नहीं था तो फिर ख़बर यह है कि इसमें रकाबत का और नैब कवानीन में फौरी तरमीम न होने का एक बहुत बड़ा दखल है। रकाबत का ऐसे है कि वज़ीर आज़म की जो हिस्से रकाबत थी वो उस वक़्त फड़की जब उन्हें बहुत अरसे बाद, कोई 8-10 महीने बाद ये इल्म हुआ कि जिस धूम धड़के के साथ तानिया अंदरूस का जो प्रोफाइल था उनके सामने लाया गया बड़े कुदरती तरीके से, और दूसरे लफ्ज़ों में देसी ज़ुबान में अगर आप कहें कि उस्तादाना तरीके से उनके सामने प्रेजेंट किया गया, एक कहानी बनाई गई, तो उसके पीछे जहांगीर तरीन एंड कंपनी की कारगुजारी थी। और फिर बाद में मज़ीद जब बात हुई तो उनका गुस्सा इस बात पे भी ज़्यादा हुआ कि जब तानिया एंड्रूस्को के जो एक बहुत अहल, एनर्जेटिक और एक बहुत ही वेल नोन गैर मुल्की हलकों में अपनी सलाहियत की बिना पर एक नौजवान यंग मुशीर थी, जब वो उनको घबराना नहीं कह रहे थे तो उससे पहले, बहुत पहले जहांगीर तरीन भी उन्हें घबराना नहीं कह चुके थे। तो बहरहाल ये एक वजह बनी, और दूसरी वजह जैसे कि मैं अभी उसे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन वाक़फ़ान हाल बताते हैं कि जो वज़ीर आज़म का जो सर्कल्स हैं, जो हुकूमती महल्लात की ग़ुलाम गर्दिशें हैं, वहाँ पर साजिश का, वहाँ पर चुगली का, हसद का, एक दूसरे की टांग खींचने का माहौल बहुत ज़ोरों पे है। और जब ये माहौल हो तो ऐसे में कारकर्दगी और कारगुजारी का कोई अहमक ही सोच सकता है। और जहाँ पर वहाँ सारे हुकूमती किरदारों को अपनी बका के लिए एक चौमुखी जंग दरपेश हो और लड़नी पड़ रही हो, तो वहाँ पे फिर अवाम के आटे, दाल, चीनी और उनके मसाइल का सोचना मेरा ख्याल है कि हमाकत होगी। और इस माहौल को परवान चढ़ाने में हाकिम का बहुत बड़ा दखल होता है। तारीख बताती है कि जब हाकिम चुगलियों पे कान धरने वाले और कच्चे कानों के हों तो फिर बड़े बड़े फनकार होते हैं जो 2 तरफा, 6 तरफा और 4 तरफा से ऐसी इंफॉर्मेशन कुदरती तौर पे प्रोसेस करके बम्बार्डमेंट करते हैं कि फिर मामलात रुक जाते हैं और फिर यही काम शुरू हो जाता है, एक दूसरे को गिराने को, एक दूसरे को बनाने में। और इस माहौल को परवान चढ़ाने में जो बहुत बड़ा दखल है वो जो घाक और ज़माना साज ब्यूरोक्रेसी है, जो कि इस वक्त गैर मुतमईन और खौफजदा ब्यूरोक्रेसी जिसे कहना चाहिए, उनकी सरगोशियों का भी बहुत बड़ा दखल है। मसलन बहुत से ज़माना साज अफसरों ने अपने साथियों के अंजाम को पेश नज़र रखते हुए किसी भी फैसला कुन राय वाले नोट पर दस्तखत करने से वो इज्तनाब फरमाते हैं। और जब उनके सियासी आका उनसे इस किस्म का तकाजा करें भी, यानी वजीर और मुशीर जब उनसे
इस किस्म का तकाजा करें भी कि आप फैसले करें, आप नोट लिखें, तो वो हम जैसे दोस्तों से सुने हुए वाक़यात को नैब के सेलों की ऐसी मंजरकशी करते हैं, जेलों के जो हैं चक्कियाँ हैं उनकी ऐसी मंजरकशी करते हैं कि उन वज़ीरों मशीरों का भी खून खुश्क हो जाता है। और ऐसी ही कुछ महफिलों में जब ये दियार गैर से आए हुए इन मावनीन खसूसी यानी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और तानिया ने बहुत से ऐसे वाक़यात सुने, ज़ाहिर है वो यहाँ के हालात से इससे पहले ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, और उन्हें पता चला कि बहुत से केसेस में LNG केस, साफ पानी केस, आशियाना केस, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस और लातादाद केसेस में लोगों को साल साल भुगतना पड़ा, और उनका खिलाफ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और जो इस वक्त जिन शिकायत या जिन चीज़ों का तज़करा किया जा रहा था इन मुशीरों के बारे में, ये तो उनकी निस्बत खासी इनमें ठोस वज़न भी मौजूद था। तो बेसिकली वो वहीं पे उनके कानों से जो है वो धुआं निकलना शुरू हो गया था। तानिया बीबी को एक थोड़ी सी ये गलतफहमी थी कि गैर मुल्की शहरियत होने के नाते वो नैब की या पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारों की मुस्तकबिल में दस्तरस से महफूज होंगी। लेकिन हमारे एक फरफर अंग्रेज़ी बोलने वाले और गैर मुल्कियों की महफिल में परिंदों की तरह चहकने वाले एक सिविल सर्वेंट ने एक ऐसी ही महफिल में उनकी ये गलतफहमी दूर की, ये बताते हुए कि बहुत से ऐसे गैर मुल्की नेशनलिटी होल्डर्स हैं, प्योर गैर मुल्की, यानी तानिया तो फिर पाकिस्तान से एक ताल्लुक़ है उनका, पाकिस्तानी निजाद है, यानी प्योर गैर मुल्की, जो कि गैर मुल्की जो मल्टी नेशनल इंटरनेशनल कंसल्टेंट कंपनीज थी उनके मुलाजमीन थे, तो वो नैब के मुलजिम भी हैं और इश्तिहारी भी हैं। तो उसके बाद वो कुछ 2 हफ्ते बड़ी मुरझाई भी रहीं इस बात पे। इसी तरह डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को जब ये बहुत सी उन पाकिस्तानियों का जो गैर ममालिक से खिदमत का जज्बा लेकर पाकिस्तान आए थे, उनके जब यहाँ मुख्तलिफ महफिल में मुख्तलिफ जगहों पे उनके अंजाम का पता चला, तो वो भी ख़ास से इस मामले में मुतफक्र थे। मसलन डॉक्टर ज़हीरुद्दीन जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल थे, मुल्क की खिदमत का जज्बा लेकर वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के, बच्चों को उजाड़ के तो पाकिस्तान आए, और फिर दोस्तों ने उन्हें यहाँ पे जेल में कोयले दहका कर जेल वालों की दाल को 1 साल तक तकरीबन गर्म करते देखा। तो इस किस्म के वाक़यात ने फिर जलती पर तेल का काम किया, और फिर इसी असना में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया जिसमें कि ये बताया गया, पता चला बहुत से लोगों को इन केसेस का उस तफसील से पता नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, मीडिया पे डिस्कस हुआ, तो तानिया बीबी को पता चला कि साद रफ़ीक एक ऐसे कारोबार के इल्ज़ाम में 1.5 साल से ज़ायद अरसे तक जेल में रहे, जो कि किसी कागज़ के मुताबिक, किसी सब डॉक्यूमेंट के मुताबिक उनका नहीं था। महज एक बंदे ने बयान दिया था कि ये उनका है। तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तो एक कंपनी यहाँ पर रजिस्टर कराई हुई है और जिसकी वो मालकन भी हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन भी। तो बहरहाल ये जो वाक़यात थे, फिर एक आस भी थी, और आस क्या थी कि शायद नैब का जो कानून में फौरी जो तरमीम हो गई है, वो तरमीम हो रही है, तो वो मामलात को दुरुस्त कर देगी। लेकिन जाहिर है कि जिस लाठी से हाँक के ले जाया जाता है, और वो जाहिर है एक साइड वाले तो वो हाँकने वाले नहीं थे, वो तो अब या भुगत चुके हैं या भुगत लेंगे, लेकिन जितने हाँके जाने वाले थे या हाँके जा सकते थे वो तो हुकूमत में बैठे हुए थे। और उस लाठी को मेरा ख्याल है कि इस वक्त में उसको जलाना या तोड़ना करीने मसलियत नहीं है, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में उनको फिर हाँके जाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो लिहाजा जब वो नैब तरमीम जो थी, जो कि हुकूमत की तरफ से मूव हुई थी, और इससे पहले एक ऑर्डिनेंस की सूरत में
एक तरमीम शुदा ऑर्डिनेंस की सूरत में 3 माह तक नाफिज भी रही थी। तो जब उस की जो थी तरमीम वो भी उम्मीद आखिरी आस थी वो टूट गई, तो फिर इन मुआवनीन खसूसी ने वो जो हम कहा करते हैं कि सस्ते छूट जाने को बेहतर समझा, और उन्हें यह भी इल्म था कि सस्ते छूट जाने का ये नुस्खा जो है वो जहांगीर तरीन कामयाबी से इस्तेमाल कर चुके हैं। लिहाजा उन्होंने आफियत इसी में समझी कि सस्ते छूट जाएं और इस झंडे से और इस गाड़ी ये जो है उसकी निस्बत बहुत बेहतर है कि अपना जहाँ काम कर रहे थे वहाँ करें, बजाय इसके कि कल डॉक्टर ज़हीरुद्दीन की तरह कोयले दहका कर जेल वालों की दाल गर्म कर रहे हों। अल्लाह ताला आप सबका और मेरा हामी और नासिर हो।